हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल VDR स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम आपके बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है वही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेके आए हैं। उसको आज हम सोल्व करेंगे। जितने भी स्टूडेंट आप बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं वो आज क्या करेंगे तो अपना आंसर मिलाएंगे। तो चलिए हम आपका पहला देखिए, जिस स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसका 21 नंबर का क्वेश्चन ये है। 21 नंबर का क्वेश्चन ये है तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। आप में ये क्वेश्चन किसी और नंबर से होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कैसे किया जाता है? देखिए आरोही क्रम में जब भी व्यवस्थित बोलेगा करने के लिए, आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो हमें क्या करना है, छोटे संख्या सबसे पहले छोटा संख्या लेना है, उससे बड़ा जो होगा उसको लेना है, फिर उससे बड़ा जो होगा उसको, यानी कहा जाए तो इसको हमें क्या कहा जाए तो बढ़ते क्रम में सजाना है। क्या, बढ़ते क्रम, यानी छोट से बड़ के रूप में सजाना है। तो चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन में। देखिए आपका क्वेश्चन ये है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जितने भी ये अंश है और ये हर है, ये भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, यानी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या होता है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, यानी हर का एलसीएम ले लेंगे। हर का एलसीएम जो हम लेते हैं तो हमें कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। आप भी अपना कंफर्म हो जाए, अलग में कहीं एलसीएम ले लेके देख लेंगे। चलिए हम अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे आप भिंजोड़ करते हैं, जैसे यहाँ पर कोमा है तो कोमा नहीं भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बचपन में जब पढ़े होंगे तो बचपन में सर आपको इस टाइप से बनाते होंगे। देखिए 13/18 गुने जितना एलसीएम रहता है उतना को यहाँ पर लिख दीजिए, और इसको काट देंगे 10 हो जाएगा, यानी 130, ये हो जाएगा 130 इस टाइप से। तो कोई बात नहीं, इस टाइप से भी बनता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको इस टाइप से बनाते हैं। चलिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर प्लस डाल दें, नहीं भी डालिए, चलिए हम कोमा में डालते चलेंगे, कोमा में, लेकिन भिंजोड़ टाइप से ही बनेगा। लेकिन जहाँ पर कोमा है वहाँ पर जहाँ जहाँ पर कोमा है वहाँ पर कोमा ही देंगे, लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं देंगे। चलिए आपको हम कंफ्यूजन अब दूर करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कितना 18 से 180 में अगर हम भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आपको 18 से 180 में अगर हम भाग लगाते हैं तो भाग ये जो है आपको 10 आ जाता है, करके 10, और 10 को हम 13 को अगर हम गुना करते हैं क्या हो जाएगा, 130। कोमा डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए 36 से अगर 180 में हम क्या करेंगे, भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 36 36 पंचे 180, 36 धन के 360, 360 का आधा 180, यानी 5 मरतबे कटेगा। तो 5 मरतबे यानी कितना, 29 को 5 से हम गुना कर देंगे। 29 को 5 से गुना करते हैं, 9 पंचे 45 के 5 हाथ से 4, अब 5 दूनी 10, 4 14, यानी कितना हो जाएगा 145। फिर यहाँ पर कोमा मारिए। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं इसमें अगर हम चलते 41/45 में, 41 या 45 से अगर हम 180 में भाग तो 45 दूना 90, 90 दूनी 180, यानी 4 मरतबे ये कर जाएगा, 45 चौके 180, 45 चौके 180 हो गया। तो 45 यानी 41 को और अगर हम 4 को गुना करते हैं क्या हो जाएगा, 164, क्या हो जाएगा, 164 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद 51/60 है, 51/60 है। 60 से अगर हम 180 में भाग लगाते हैं कितना होगा, 3 होगा, और 3 को 51 को अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 153 हो जाएगा, 153। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 130, उससे बड़ा 145, उससे बड़ा 153, उससे बड़ा 164। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर कौन होगा। चलिए हम अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखिए 130 बटे यानी 130 है, 130 किसको हम किसको सोल्व करने के बाद आया, 13/18 को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13/18, 13/18 बड़ा, इससे ये मतलब ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा देखेंगे, इससे बड़ा 145, 145 यानी 29/36, 29/36।
अब देखिए 164 आ गया, 164 किसका, 164, इससे जो छोटा है 153, तो 153 जो लेंगे तो 153 किसको सोल्व करने के बाद है 51/60 को ना, तो 51/60, 51/60 और इससे बड़ा क्या है 164 यानी 41/45। देखिए अब हम आंसर मिलाते हैं आपके ऑप्शन से। देखिए 13/18, शुरू में 13/18 कितने में है, 2 में है, 2 में है, चलिए कोई बात नहीं, 2 में है, 2 में है। तो अब हम सबसे पहले सी में मिला के देखते हैं। देखिए 13/18 यहाँ पे, 13/18 यहाँ पे, यहाँ पे 29/36, यहाँ पे 51/60, ये आपका क्या होगा, गलत हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इससे ऊपर यानी बी वाले में। 13/18, 13/18, 29/36, 29/36, 51/60, 51/60, 41/45, 41/45, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 मतलब भरी थी, बोल रहा है 1/4 जो टोकरी भरा हुआ था, सॉरी भरी हुई, वो कितने दिन। तो हम देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 22, 6, 12 में से एक से अधिक और मतलब ऊपर युक्त में से कोई नहीं। तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या करें, 1/4 यानी 1/4, 1/4, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है कितना दिन है, टोटल कितना दिन है, 24 दिन। 24 में से इसको हम घटा देंगे, क्या हो जाएगा 22। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए देखिए आपका 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो दो संख्याओं का योग 480 है, यानी दो संख्या, मान लीजिए संख्या x और y है, तो x को और y को अगर हम जोड़ते हैं यानी योग करते हैं तो कितना आता है, 480 आता है। और क्या करा है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी, यानी दो संख्या x और y, उसमें क्या कह रहा है, तो चाहे x बड़ा है चाहे y बड़ा है, लेकिन कोई एक बड़ा है और एक छोटा है। तो चलिए हम देखते हैं, मान लीजिए संख्या एक x है और एक क्या है, y है। ये क्या है, तो ये क्या है, तो 2% की कमी, यानी x में कितना है, 2% की कमी, x में कितना है, तो 2% की कमी है। 2% का कमी जो रहेगा, तो 100 में से हम अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि 2% का कमी चाहे 10% का कमी, तो क्या करेंगे, 100% में से उनको हम घटा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो उसको अगर हम घटा करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 98%, 2% का कमी हो गया, यानी 100% में 2% का कमी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, तो y है, तो y में क्या हो गया, तो 10% का वृद्धि हो गया, यानी 100% में 10% का वृद्धि, यानी 110%। और क्या कर रहा है, वृद्धि हो जाती है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है, प्राप्त संख्या जो है क्या होता है, बराबर हो जाती है। तो हम अब इसको सोल्व करते हैं। क्या, देखिए यहाँ पर इसको हम x बटे इसको हम इससे ला लेंगे, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x/y बराबर क्या हो जाएगा, 110 बटे 98, ये 2 से कट गया, 55 हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 होता है। अब देखिए अब हमें क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 480 है, दो संख्याओं का योग कितना है, 480 है। और क्या कह रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग कर देंगे, यानी उसके बाद क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी, हाँ यहाँ पर आइए, यहाँ पर बराबर होती है, बड़ी संख्या लगभग है, यानी बड़ी संख्या क्या है, इसमें 55 है, तो इसको हम गुना में 55 कर देंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, 55 और 49 को जोड़ के यहाँ पर नीचे में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो 9 और 5 क्या हो जाएगा, 14 का 4, और 14 का 4 क्या हो जाएगा, और 5 4 9 1 10 हो गया। इसके बाद अगर हम इसको काटते हैं तो आपको 3500 बट्टे क्या हो जाएगा,
13 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा मोर देन वन और नॉन ऑफ दिस, तो आप ये समझ ले मोर देन वन यानी एक से ज्यादा, और उसके बाद नॉन ऑफ दिस यानी कोई नहीं। तो चलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूल का गुणनफल, क्या करा है, मूल का गुणनफल दिया हुआ है 3, यानी 3 है मूल का गुणनफल, तो क्या कह रहा है मतलब k क्या होगा, k का मान क्या होगा। तो चलिए हम k का मान निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है मूल का गुणनफल, यानी इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 3k, b बराबर हो जाएगा क्या -25k, और c बराबर क्या हो जाएगा k प्लस 8, क्या हो जाएगा k प्लस 8। उसके बाद क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। चलिए अब हम देखें अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c/a जो होता है c/a, तो c की जगह पे c का वैल्यू, a की जगह पे a का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर हम बैठा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम बैठाते हैं k प्लस 8, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3k, यानी 3 या 9 यानी 3 या 9k बराबर k प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए 9k में से अगर हम एक k को घटाते हैं 9k माइनस k इज इक्वल टू 8, यानी 9k में से एक k घट जाएगा, क्या हो जाएगा 8k बराबर 8, 8 कैंसिल 1, यानी k बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर 1, यानी बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगर आपको दिखने में कोई भी दिक्कत होता होगा तो चलिए प्रयास कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अगले बार आपके भाई को हम स्क्रीन टच बोर्ड पे पढ़ाएंगे, मेरा वादा है। आप लोग सिर्फ सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी का एक आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसमें क्या है 10 5 बच्चे 2 कुछ भी हो, ए में 10 है, आंसर भी 10 से आने वाला है। चलिए देखिए एक मिनट, हाँ चलिए देखिए हम इसको अब क्या करते हैं सोल्व करते हैं। क्या यहाँ पर देखिए 10√2 हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 के पावर 5, 2 का पावर 5। अब देखिए log रूट टू और 2 को क्या हम लिख सकते हैं √2 के पावर 10, √2 के पावर 10, नहीं समझे अभी हम समझाते हैं। देखिए 5 दूनी √2 के पावर 2, हाँ √2 के पावर 2, इसका पावर 5, क्या √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 2 का पावर 5। अब देखिए क्या इसको हम गुना करके लिख सकते हैं log √2, यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 का पावर 10, ये उठ के चला आएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 log √2, ये √2 यहाँ, और अगर आपको ये बात ध्यान में रखिए ये और ये यानी ये हो गया 10 ना 10। देखिए लॉग फार्मूला होता है log ए बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पर 10 गुने ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 1, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 10। तो आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 28 नंबर का, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने का है,
पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो सबसे पहले ये हम जान लें कि प्रयागराज से पटना जाने के कितने मार्ग हैं? 5 है, तो 5 गुन्ने कितना है? 4 मार्ग पटना से कोलकाता, 4 तुरंत लिख देंगे 20। चलिए आपका ऑप्शन है सी, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए आपका 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। यानी क्या कह रहा है, मतलब इनमें सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है? देखिए ए में कह रहा है कि हर वर्ग आयत है। हाँ, हर वर्ग क्या है? आयत है। उसके बाद क्या कह रहा है? हर विरीत दीर्घ विरीत है। हाँ, हर विरीत जो है दीर्घ विरीत है। उसके बाद क्या? कोई विरीत अति प्रबल्य नहीं है। गलत है, ये क्या है? गलत है। तो अगर एक से ज्यादा आंसर हो गया और यहाँ पर दिया भी है कि मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा, आपके ऑप्शन में डी नंबर में कितने क्या है? हिंदी में है, लेकिन हम इंग्लिश में लिखे क्या है? एक से ऊपर युक्त में से एक से ज्यादा, तो आपका वही है ये डी नंबर में। तो आपका सही नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी ऊपर युक्त में से एक से अधिक, यानी मोर देन 1। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए आपका 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम ये कर लें कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बराबर 40 पाई स्क्वायर, यानी पाई पाई एक पाई कट गया, बच गया एक पाई, यानी ये बच गया क्या? 40 पाई। अगर हम वर्ग इसको कर दे क्या हो जाएगा? 40 पाई अंडर रूट में हो गया। अब क्या कर रहा है? यानी त्रिज्या, ये क्या है? वृत्त का त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना निकल गया? मतलब 40 पाई का रूट निकल गया, यानी रूट के अंदर में 40 पाई रूट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? तो वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? वृत्त के त्रिज्या यानी आर के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और यहां पर हमें कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का जो भुजा है वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त के त्रिज्या का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वर्ग का क्या निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंडर रूट 40 पाई, ये भुजा हो गया, और ये भुजा भी होगा, और वृत्त का क्या है? त्रिज्या भी हो गया। और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा? ये रूट को लेके फरार हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा? 40 स्क्वायर हो जाएगा ना। ये फरार हो गया मतलब उड़ गया। चलिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सही आंसर। हाँ, 40 पर। चलिए आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन लेके आए। देखिए क्वेश्चन कम और बढ़ रहा है, मतलब कभी 18 बना रहे, कभी 19 बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आपको भी क्वेश्चन इस टाइप से नहीं है कि जैसे जिसका क्वेश्चन अभी हम बना रहे हैं उसी के टाइप से नहीं है, आपका भी कहीं कहीं है, तो आप उसको उसी टाइप से मिलाएंगे ना। क्योंकि मान लीजिए हमको जिस टाइप से क्वेश्चन भेजा हुआ है, जैसे भेजा हुआ है सेम हम उसी प्रकार से लिखे हैं, तो उसी प्रकार से हम बना रहे हैं। चलिए देखिए क्या है, दो संख्या 21:10 के अनुपात में है, और कह रहा है यदि उनका मौसम 11 हो तो संख्या का योग, यानी संख्या का योग बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या में सबसे पहले हम पहली संख्या में क्या करेंगे? तो मौसम से गुना कर देंगे और बराबर करके, सॉरी प्लस करके, और क्या कर देंगे? हम क्या करेंगे? एक मिनट, चलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो पहली संख्या में हम पहली संख्या में मौसा से गुना कर देंगे, प्लस में लिख देंगे, उसके बाद दूसरी संख्या में मौसा से गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 21 और गुने 11 और प्लस
दूसरी संख्या 10 गुने 11। हम शॉर्टकट में गुना करने के लिए इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें 11 कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया 21 प्लस 10 यानी 11 इंटू क्या बच गया 31। 31 को हम 31 क्या हो जाएगा 1 4 3 यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 341 यानी आपका बी आंसर सही है। उसके बाद हम चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए आपका 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए एक कह रहा है एक स्मार्टफोन 20 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है और कह रहा है कि क्यों स्मार्टफोन जो है स्मार्टफोन क्यों रुपया में स्मार्टफोन क्यों रुपया में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो पी अनुपात क्यू यानी पी रुपया और क्यू रुपया का जो बोल रहा है अनुपात यानी रेशियो हमें पूछ रहा है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये देख ले तभी हम आपको बोले थे क्या कर रहा है पी रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है यानी पी में बेचने पर कितने परसेंट की हानि 10%। तो 100 में से घटा देंगे 10 यानी 90%। क्यू रुपया में बेचने पर कितने की हानि 4% यानी 100 में क्या कर देंगे सॉरी 10% का लाभ होता है। ऊपर में क्या है 10% का लाभ यानी 110%। यहाँ पर क्या कर रहा है 4% की हानि होती है। स्मार्टफोन क्यू रुपया में बेचने पर 4% की हानि होती है यानी 100 में से हम क्या करेंगे 100 में से क्या करेंगे 4 को घटा देंगे क्या हो जाएगा 96% यानी 96%। अब हमें क्या बोल रहा है पी रेशियो क्यू का वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो हम ऊपर में लिख देंगे 110% अब 96%। परसेंट गया हवा खाने और ये कट के 48 हो गया, ये क्या हो गया 55 हो गया। तो P अनुपात Q बराबर क्या हो जाएगा 55 अनुपात 48। हम इसमें तो ऑप्शन नहीं लिखे हैं लेकिन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 55 अनुपात 48। तो आपका जितना नंबर ऑप्शन में होगा आप सही कर लें। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते थे कि आपका 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी का मान क्या होगा। और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या कर ले तो इसका भिंजोड़ कर लें। इसका अगर हम भिंजोड़ करते हैं क्या है ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी है ना। अगर हम इसका एलसीएम ले लें क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। और देखिए अगर इससे हम भाग दे बी सी उड़ जाएगा ए बच जाएगा यानी ए क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी क्यू हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हम लिख सकते हैं क्या 3abc लिख सकते हैं 3abc। अब बटे ये क्या है नीचे में abc ये कैंसिल हो गया क्या बच गया आपका आंसर 3 यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट आप ए भरे होंगे आंसर आप 3 दिए होंगे तो आपका ये जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जो अगला क्वेश्चन बच गया है अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।